नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए एक बार फिर से गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको जीवन को एक अनमोल सीख देगी। इसलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुने। यह कहानी सुनने के बाद से ही जीवन में आप कभी भी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज़ से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में मुझे उपदेश दिया है और वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूँ। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओगे। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका ज़रूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूँगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर पाऊँ? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना। अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाओगे और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर खुश हो गया और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन में सोचता रहा कि मैं वहाँ ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझ पर गर्व करेंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने लगा। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसी लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे वहाँ गालियाँ दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई।
बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह की ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग हुए तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह बुद्ध के पास गया, तब वहाँ बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उसकी पट्टी की और उससे पूछा कि तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वहीं मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओगे? शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी तो मुझे ज़मीन पर फेंक कर दी थी और कहा, इसे उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं फिर वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था, तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर बड़ी चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल में जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाने गया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी मुझे लेने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की, वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझे अपशब्द कहे थे और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया था, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भले हैं। क्या मैं उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते, तब तक किसी को नहीं बदल सकते। खुद में बदलाव लाना ही ज़रूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से आपको जीवन में नकारात्मक बदलाव ज़रूर जाएंगे और सकारात्मक बदलाव आएंगे। हम आपके लिए ऐसे ही
और वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि हद से ज़्यादा उम्मीदें किस तरह इंसान के जीवन में दुख व निराशा का बड़ा कारण बन सकती हैं। तो आखिर तक इस कहानी से जुड़े रहिए। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्य के घर पर गए। उनका शिष्य काफ़ी अमीर आदमी था। उसके बहुत से व्यापार थे। उसके घर में कई नौकर चाकर भी थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साधु महाराज साल में एक बार व्यक्ति के घर जाकर जरूर ठहरते थे, क्योंकि वो व्यक्ति जिस शहर में रहता था उस शहर में साधु महाराज ने गुरु का एक मंदिर भी था। इसलिए साधु महाराज जब भी अपने गुरु से मिलने आते थे तो अपने शिष्य के घर एक रात जरूर ठहरते थे। इससे पहले जब भी साधु महाराज घर आते थे, शिष्य काफी खुश और उत्साहित दिखता था। लेकिन साधु महाराज जब इस बार शिष्य के घर आए तो उन्होंने अनुभव किया कि आजकल शिष्य काफी परेशान दिख रहा है, साथ ही चिंता और दुख में लग रहा है। साधु महाराज ने उसकी पत्नी से पूछा कि आज तुम्हारा पति क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना उदास दिख रहा है, क्या कोई बड़ी परेशानी आ गई है? तब शिष्य की पत्नी ने कहा, हाँ, आज उनको व्यापार में 10 लाख का फायदा हो गया है। तो फिर साधु महाराज ने कहा, फिर इसमें चिंता की क्या बात है और टेंशन लेने की क्या बात है? यह तो बड़ी ही खुशखबरी है कि 10 लाख रुपए की अधिक कमाई हुई है। मुस्कुराते हुए पत्नी ने बोला कि हाँ, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वह बोलेंगी कि मुझे व्यापार में 10 लाख का नुकसान हुआ है। ये सभी बातें सुनकर साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप तो पहेलियां बुझा रही हैं, आखिर बात क्या है? अभी बोल रहे थे कि 10 लाख का फायदा हुआ है और अब फिर बोल रही हो व्यापार में 10 लाख का नुकसान हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे पति को फायदा और नुकसान दोनों ही एक साथ हुए हैं। तब साधु महाराज और भी सोच में पड़ गए। साधु महाराज ने फिर पूछा कि ये कैसे हो सकता है? तब पत्नी ने कहा, मेरे पति को 10 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह व्यापार से 20 लाख का फायदा कमाएंगे। इसलिए वे आजकल ये सोचकर उदास हो रहे हैं कि उन्हें 10 लाख का नुकसान हो गया है। साधु महाराज को ये बात बिल्कुल ही अजीब लगी। लेकिन शाम को जब साधु महाराज के पास शिष्य बैठा हुआ था, तब साधु महाराज ने शिष्य से कहा, उसकी चिंता का कारण पूछने लगे। तो उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, व्यापार में 10 लाख का नुकसान हो गया है। मुझे 20 लाख रुपए के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन फायदा सिर्फ 10 लाख का ही हुआ है। ये सभी बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ ही है, लेकिन जो 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ उस तरफ इस व्यक्ति का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि यह इंसान केवल उम्मीद पर ही टिका था कि मुझे 20 लाख का फ़ायदा होगा। तब गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हारी परेशानी और उदासी का कारण तुम्हारी बड़ी उम्मीदें और देखने का नज़रिया है जो नकारात्मक है, और इसी वजह से तुम्हारा ध्यान बार बार 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ जा रहा है, जबकि तुम उसकी जगह ये सोचकर खुश भी रह सकते हो कि तुम्हें 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। यानी अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि उस इंसान को अगर केवल 10 लाख के फ़ायदे की उम्मीद होती तो क्या वो इंसान उदास होता? बिल्कुल ही नहीं। और अगर उसे सिर्फ
5 लाख रुपए की ही उम्मीद होती और ऐसे में अगर उसे 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता तब वो कितना खुश होता। यानी एक बात यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है कि इंसान के दुख का एक बड़ा कारण उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं और उसके देखने व सोचने के गलत नज़रिए हो सकते हैं। इंसान बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षा अपने मन में बना लेते हैं कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए, और इन सभी चीज़ों के चक्कर में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो इंसान उस बात को लेकर सोचने लगता है और उदास हो जाता है। इसलिए जीवन में उम्मीदें उतनी ही रखो जितनी मेहनत की हो। मेहनत से ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद रखना आपको निराशा की ओर ढकेलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिली होगी। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं महात्मा बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से आप तक लेकर आई हूँ। महात्मा बुद्ध की कहानियाँ बेहद अनमोल और शिक्षा से भरी होती हैं। तो मैं अब अपनी कहानी की तरफ चलती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित न कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत ही तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल सके और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से यही जवाब था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीने तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता, गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। हार मानकर इस बार शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा हुआ गिलास लेकर आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसे ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित व गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी
ना सिर्फ बाहर ही गिर कर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी गंदा हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते थे कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है, पहले से ही तरह तरह के फालतू और बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान ना सिर्फ व्यर्थ जाएगा, बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए पहला गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे जो उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझने लगा और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीज़ें सीखने की ठान ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं तब तक किसी काम का नहीं। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसीलिए आपके दिमाग में जो भी विचार फालतू हो उसे खाली कर दीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीख कर अपने जीवन को बदल सकेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।